हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल का अगला टॉपिक लेके आए हैं, जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, गामा फंक्शन। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक टॉपिक को और समझ लेते हैं गामा फंक्शन के लिए, जिसका हमें आगे यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने पहले ही इस टॉपिक को ले रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या करना है। गामा फंक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी एक प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब वो एक फार्मूले के तौर पे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिमिट e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx, जो कि प्रथम क्रम का आइलर समाकलन यानी कि यूलर्स इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, जो कि कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, गामा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसे गामा n से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा और ये n, ये कैपिटल गामा कहलाता है। ठीक है, अब आप इसी को हम लिख सकते हैं, अगर गामा ना लिखना चाहो तो फैक्टोरियल n-1 भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है गामा फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं कि गामा फंक्शन में हमें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इस वैल्यूज़ को डायरेक्टली थोड़ा सा याद रखिएगा कि गामा 1 की जो वैल्यू होती है, गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है, एंड गामा 2 की वैल्यू जो होती है वो भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट पाई। सही है, गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट पाई। इन कुछ वैल्यूज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो डायरेक्टली आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी हम इसको डीपली सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है उसमें समझेंगे, तो अभी फ़िलहाल आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी का एक फार्मूला और हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह से, बीटा एंड गामा फंक्शन में एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। 0 टू π/2 लिमिट साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा d थीटा। अगर कोई फंक्शन इस तरह से है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गामा m+1/2, गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ठीक है, ये आपका इस तरह से होता है इसका मान। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ये अप्लाई करेंगे और उसके बाद में डायरेक्टली वैल्यू को लगाएंगे m और n की, और इंटीग्रेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो आइए इसके डेफिनेट इंटीग्रल के अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं इस पर लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग लिखिए। फाइंड द इंटीग्रेशन find the integration of 0 to π/2 sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ठीक है, ये आपका इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 100% आप लोग डेफिनेटली 100% आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। केवल यही क्वेश्चन नहीं है, इसकी तरह आपको 5-6 क्वेश्चन है, जो कि कुछ इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। ये हो, या फिर दूसरा क्वेश्चन आपका ये 0 टू π/2 लिमिट, ऊपर कॉस हो जाएगा, नीचे sin x प्लस cos x हो जाएगा,
देखने में अलग है लेकिन क्वेश्चन एक ही है, वैल्यू एक ही आएगी दोनों की। या फिर तीसरा इस तरह से ये भी हो सकता है, ये 0 to π/2 लिमिट dx अपॉन 1 प्लस 10x। या फिर चौथा ये भी हो सकता है 0 to π/2 लिमिट dx अपॉन 1 प्लस cot x dx, ठीक है। या फिर आपका यही क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, 0 to π/2 लिमिट अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स dx। या फिर यही मिल सकता है आपका 0 to π/2 लिमिट अंडर रूट कॉज एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉज एक्स प्लस का अंडर रूट साइन एक्स dx। और इसी प्रकार से आपका अंडर रूट में 10x अंडर रूट में cot x, ये दो और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह का ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये 8 तरह का एक ही क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू एक ही होती है, सब एक ही जैसा करना है, कुछ अलग नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो एक को मैं समझा देता हूँ, बाकी आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आपको वैल्यू एकदम याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में इस बार आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे तो उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, डायरेक्ट आप एकदम देखिए और टिक कर दीजिएगा, सही है, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो मैं इसमें से एक पार्ट को सॉल्व करता हूँ, कोई सा भी एक पार्ट आप ले लीजिएगा, आप चाहो तो अंडर रूट वाला या फिर ये कोई सा भी। बाकी को रफ कर दे रहा हूँ। चलो i इक्वल्स टू 0 to π/2 लिमिट, यहाँ पर चलो अंडर रूट वाला सॉल्व कर देता हूँ, साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स dx, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, देखने में लग रहा है कि ज़्यादा टफ होगा लेकिन नहीं, टफ नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर सबसे पहले 1 दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, क्या नाम है, लिमिट को अप्लाई, सॉरी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ 4 जो है हमारी क्या कहती है कि अगर आपका कोई भी 0 to a लिमिट f(x) dx फंक्शन है तो ये क्या कर देता है आपका 0 to a लिमिट f(a-x) dx, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, ठीक है। जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ 4 या 2 या 3 यहाँ लिख देंगे और उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख के दिखा देंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि इस वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग में हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपकी इधर उधर हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी वही रहेगी, ठीक है। तो जब भी अप्लाई करेंगे इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं तो f(x) की तरह ये वाला काम करेगा आपका, a-x करेंगे तो इसमें a-x कर दे रहे हैं, 0 to π/2 लिमिट वही रहेगी आपकी, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 - x, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 - x प्लस का अंडर रूट कॉस π/2 - x dx, ठीक है, क्लियर है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 to π/2 लिमिट, ठीक है, साइन 90 - थीटा साइन 90 - थीटा कॉस 90 - थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉज एक्स और प्लस का यहाँ हो जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन एक्स। अगर आप देखे हो जो 8 क्वेश्चन लिखे थे उनमें से एक क्वेश्चन ये भी तो है, ठीक है। तो जब हम इसको लेके चलेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसको लेके चले थे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, एक ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और वैल्यू भी सब एक ही देते हैं, ठीक। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 या एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐसे लिख लीजिएगा,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i और इधर भी i चल रहा है, इधर हो गया 2i, सही है। इंटीग्रेशन इधर है, इंटीग्रेशन इधर है, दोनों का कॉमन एक इंटीग्रेशन लगा ले रहे हैं 0 से लेके π/2, ठीक है। नीचे दोनों का एलसीएम एक जैसा है, जैसा इधर है वैसा ही यहाँ पर है, तो एक बार में लिख लेते हैं इसको sin x प्लस अंडर cos x, ठीक है। यहाँ आपका बच रहा है sin x और प्लस का यहाँ आपका बच रहा है अंडर रूट cos x, ठीक है, dx, क्लियर है। तो ये आपके दो वैल्यूज़ हैं। इसको अब देखिए इससे पूरा डिवाइड हो रहा है ये, तो ये आ जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to π/2 लिमिट, यहाँ हो जाएगा 1 dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू x और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to π/2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपकी जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो i इक्वल्स टू आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वाला 2 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा π/4, सही है। ये आपका जो है इस तरह के ये क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आपका यही आने वाला है π/4, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।